1976 में 42वां संशोधन हुआ और उसमें दो शब्द जोड़े गए। ये शब्द थे सोशलिस्ट और सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसको लेकर भी बहस, इसलिए मैं दोनों शब्द बोल रहा हूं और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं तो आपको सौरभ याद होगा, इस बात को लिख के तमाम लिबरल्स की गालियां भी खा चुका हूं, उन्होंने मुझे डिसोन भी कर दिया कि मैंने कहा कि अगर संविधान में ये लिख दिया जाए सेकुलर शब्द होते हुए आज भी कि हिंदुइज्म इज द डोमिनेंट स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो ये फैक्चुअली करेक्ट होगा, हिस्टोरिकली करेक्ट होगा, ज्योग्राफिकली करेक्ट होगा, सोशली करेक्ट होगा। और अगर इससे कुछ लोगों को शांति मिले और देश में झगड़े खत्म हो और सरकारें धर्म से हटकर रियल इश्यूज पे आए तो वो बहुत बेहतर होगा। मैं तो आप जानते हैं हिंदू राष्ट्र के डिक्लेरेशन के भी विरुद्ध नहीं हूं। अगर हिंदू राष्ट्र हमारा अमेरिका की तरह ना हो के इंग्लैंड की तरह हो, जहां पे जो राजा है वो डिफेंडर ऑफ फेथ है, एंग्लिकन चर्च का हेड है और नागरिकों को सारे अधिकार मौजूद हैं, या जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म को डोमिनेंट है रिलीजन डिक्लेयर किया गया लेकिन बाकी को अधिकार दिए गए। आप सोचिए सौरभ, संविधान सभा में कामत जी जो प्रपोजल लाए हैं वो ये कि ईश्वर के धन्यवाद से संविधान शुरू किया जाए। विश्व में 66 संविधान हैं सौरभ जो ईश्वर की महिमा और ईश्वर के गुणगान से शुरू होते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड शुरू होते हैं। उनसे कहा गया ये मत कीजिए, हम एक प्रोग्रेसिव संविधान बना रहे हैं, यहां हम किसी रिलीजन को, गॉड को, देवी देवताओं को नहीं लाना चाहते, क्योंकि कुछ बंगाल के लोगों ने कहा कि नहीं, गॉड के नाम में नहीं होगा, गॉडेस के नाम में होगा, हम तो मां दुर्गा के मानने वाले हैं। अल्टीमेटली ये प्रश्न गॉड का वोटिंग पे गया और भारत जो कि एक धर्म प्रधान देश है उसको सलाम है। वो वाकई में राजीव गांधी का जो एक नारा था, मेरा देश महान, मैं तो उससे एग्री करता हूं। इस धर्म प्रधान देश की संविधान सभा में भगवान हार गए वोटिंग में। वो डिसीजन बिल्कुल क्लियरली ये शो करता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो रिलीजन न्यूट्रल होगा, एंटी रिलीजन नहीं होगा। सब रिलीजन्स को पॉजिटिवली मौके होंगे कि वो फ्लोरिश करें। राज्य इक्वी डिस्टेंस बनाएगा, समान दूरी बनाएगा सारे रिलीजन से। हमने कहा ना हमारा राष्ट्रपति किसी धर्म का होगा, ना मुख्य न्यायाधीश, ना प्रधानमंत्री, ना देश में कोई धर्म का टैक्स होगा, ना हम किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देंगे। कितनी बड़ी बड़ी बातें हमने संविधान में कही। कोई शब्द के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकुलर होने के बावजूद भी हम, आज हज सब्सिडी तो खत्म हो गई, मानसरोवर सब्सिडी है। आप राज्यों के बजट्स देखिए, कोई अजमेर की यात्रा, कोई चार धाम की यात्रा, इलेक्शन में इवन बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में जेरूसलम की यात्रा को सब्सिडी देना प्रॉमिस कर रही है। इतना इस देश में धर्म पे चर्चा है कि मैंने कह दिया और लिख दिया कि भैया लिख दो संविधान में, हिंदुइज्म इज द डोमिनेंट स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस सेकुलर शब्द से देश के अल्पसंख्यकों का कोई फायदा नहीं हुआ। इसको हटाना है, हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बेहतर है अगर हट जाए, क्योंकि सेकुलर होते हुए भी हम इतना धर्म की बात करते हैं, धर्मों को बचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, फिर कौन सा सेकुलरिज्म की हम बात कर रहे हैं? वो सेकुलरिज्म जो है ही नहीं। चुनाव में आप सोचिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्टर होगी तो वो कहेगी कि मेरा यकीन है सेकुलरिज्म में, मेरा यकीन है सोशलिज्म में। बेहतर तो ये होता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती कि मैं रजिस्टर नहीं करूंगा अपने को क्योंकि मेरा इनमें यकीन नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने को रजिस्टर कर ले ये कहकर ऑन ओथ कि हमारा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म में यकीन है, वो बाद में ये कहें कि हमारा इसमें यकीन नहीं है, और अगर वो सत्ता में भी हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पहले अमेंड करें, उसमें से उसे हटाएं, और फिर आपके पास मेजॉरिटी है, आप संविधान भी अमेंड कर दें। मेरी समझ से ये बाहर है कि ऐसी कौन सी मुसीबत है जो वर्ड सोशलिज्म कॉज कर रहा है और ऐसी कौन सी मुसीबत है जो वर्ड सेकुलर कॉज कर रहा है।
ये बात सही है कि जिस तरह गॉड का संविधान में शामिल होना या गांधी जी का भी इवन धन्यवाद करना, ये मोशन भी डिफीट हुआ, उसी तरह केटी शाह का ये मोशन कि संविधान में सेकुलर शब्द आ जाए, वो भी डिलीट हुआ। अरे संविधान सभा ने तो प्राइवेसी के राइट को और ड्यू प्रोसेस के एक्सप्रेशन को भी रिजेक्ट किया, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा बाद में कि नहीं, प्राइवेसी तो फंडामेंटल राइट है। आज हमारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में है, दरअसल वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो शब्दों के होने ना होने से, जुडिशियल रिव्यू शब्द नहीं है संविधान में, क्या आप कहेंगे कि देश में जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बात कही है, जिसको नहीं मान रहे कुछ लोग, वो ये कि भाई ये शब्द आए होंगे बाद में, लेकिन संविधान तो पहले से ही सेकुलर था। आप सोचिए 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट हो रहा है, 13 जजेस की बेंच है, वो कह रही है कि सेकुलरिज्म मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। अभी तो शब्द है ही नहीं। इसी तरह सोशलिज्म के बारे में भी बात हो रही है। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई बेसिकली मीनिंगलेस है, उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। और अगर भाई शब्द इतने अहम हैं और आपको लग रहा है इनके हटाने के बाद भारत में वाकई पर कैपिटा इनकम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बराबर हो जाएगी, सारे लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, देश में शांति हो जाएगी, तो जरूर हटा दें, क्योंकि शायद हटाने के बाद फिर सरकार की रियल पॉलिसीज और परफॉर्मेंस पर बहस हो। जो भी बहस धर्म को लेके होती है वो बहस गैर जरूरी है 21वीं सदी में। धर्म जो है रेलिक ऑफ पास्ट है। अगर आपको लगता ही है, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, तो मैंने लिख दिया, कई बार बोल भी दिया कि संविधान में हम डिक्लेयर कर दें कि साहब भैया हिंदुइज्म इज अ डोमिनेंट स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ इंडिया। लेकिन ये बिल्कुल सही तरीके से आप देख ले इतिहास, संविधान बनना शुरू भी नहीं हुआ था। आप सोचिए, हद तो सौरभ ये है कि हिंदू महासभा से बड़ा हिंदू कौन और सावरकर से बड़ा हिंदुत्व कौन? सावरकर की देखरेख में हिंदू महासभा जो 1944 में संविधान बना रही है, एक ड्राफ्ट संविधान उन्होंने बनाया, उसमें साफ तौर से ना ये लिखा कि ये सेकुलर होगा, बल्कि लिख दिया जो आज भी भारत के संविधान में नहीं है कि ना केंद्र का ना किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो सबसे बड़ा सेकुलरिज्म का मॉडल इस देश में सावरकर के, आप सोचिए, इन्फ्लुएंस से बनने वाला हिंदू महासभा का ड्राफ्ट संविधान है, जिसमें लिखा है नो स्टेट रिलीजन विल बी देयर, जो आज भी आपके संविधान में नहीं लिखा।